अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फरहान सदीक और आज मैं आपके साथ एक और बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ कि हम फ़िनलैंड में एज़ अ फार्मेसी ग्रेजुएट कैसे अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। तो इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि फ़िनलैंड जो है, वहाँ पे कितना आसान है अपने आप को रजिस्टर कराना, जाना कितना आसान है, जॉब्स अपॉर्च्युनिटी हम कैसे सर्च कर सकते हैं और पीआर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेप बाय स्टेप आपको सारे प्रोसीजर्स का बताऊँगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कैसी है, कितने लेवल तक आपको चाहिए, कहाँ से सीख सकते हैं, ड्यूरेशन कितना लगता है इस सारे प्रोसीजर में, सिलेबस कैसा है, एग्ज़ाम कैसा होता है, फ़ीस कितनी पे करनी है हमने, देन जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और इसके अलावा वीडियो में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट वेब लिंक्स भी साथ दे दिए गए हैं ताकि आप खुद भी जाके डिटेल से प्रोसीजर्स को पढ़ सकें। आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फार्मासिस्ट और जितने भी रिलेटेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं सबके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िनलैंड है कहाँ पे। तो आप लोगों को बता दूँ कि फ़िनलैंड जो है वो यूरोप का हिस्सा है। स्वीडन के साथ है, नॉर्वे के साथ है, डेनमार्क के साथ है। तो स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क इन सब के साथ फ़िनलैंड का एरिया भी लगता है, ये फ़िनलैंड का कंट्री वहाँ पे पाया जाता है। तो फ़िनलैंड ही क्यों? फ़िनलैंड को हमने क्यों चूज़ किया है एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल या एज़ अ फार्मासिस्ट? तो सबसे पहले तो यहाँ का फ़िनलैंड का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं एज़ अ फार्मासिस्ट। आप जब वहाँ पे आप एज़ अ जॉब पे रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो आपको एक अच्छा अपना खुद से अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। बहुत सारे टैलेंट वीज़ाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जहाँ पे आप अपने बिज़नेस को एनहांस कर सकते हैं विद कोलैबोरेशन फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल बोथ। दूसरी जो मेन रीज़न है मेरी इसको फ़िनलैंड को सिलेक्ट करने की वो ये है कि यहाँ पे आपकी एक्सेस होती है पूरी यूरोपियन यूनियन के साथ। मतलब यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, सबके साथ आपकी एक एक्सेस बन जाती है, एक मार्केट का आपको पता चल जाता है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, किसी भी किस्म की कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है, फेयर एंड क्लियर प्रोसीजर्स हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ की बहुत अच्छी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ में स्वीडन, फ़िनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर ये किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ईज़िली मूव कर सकते हैं। सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं, बच्चों की एजुकेशन फ्री है। हेल्थ केयर के बाद जब आपको जॉब मिल जाती है तो आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, स्पाउस का वीज़ा ईज़िली लग जाता है। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं क्योंकि फ़िनलैंड अभी तक क्या है सैचुरेटेड नहीं है और जब तक फ़िनलैंड सैचुरेटेड नहीं है तो बंडल ऑफ बल्कि मैं कहता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ फार्मासिस्ट इनको रिक्वायर्ड है अभी हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, जहाँ पे उनको हर फार्मेसी पे एक अदद फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है, डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर। तो बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का और क्राउडेड कंट्री भी नहीं है, ग्रीन कंट्री है, स्नो भी होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ग्रीन कंट्री भी है और इसके अलावा आबादी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो लेस पॉपुलेटेड कंट्री है। तो ये तो थी मेन रीज़न हमारी फ़िनलैंड को सिलेक्ट करने की एज़ अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नाउ अब मैं आपको बताऊँगा कि कौन-सी ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो वेबसाइट है वो हमारे पास वेलवीरा है। वेलवीरा जो है ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे प्रोफ़ेशनल हेल्थ केयर वाले जितने भी लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो ऑफ़िशियल वेबसाइट का जो इंटरफ़ेस है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस है, ऐसी दिखती है। यहाँ पे आप जाके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को सिलेक्ट करते हैं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल में फिर आपको 2 कैटेगरीज़ मिलती हैं। ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो फ़िनलैंड से या यूरोप से ग्रेजुएट हैं और ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो यूरोप के बाहर से हैं। तो हम यूरोप के बाहर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ पे फिर हम अपना जो हमारा हेल्थ केयर प्रोफेशनल में जो हमारा पार्ट है, मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ और आप भी फार्मासिस्ट हैं, तो आप फार्मासिस्ट पे क्लिक करते हैं और फार्मासिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। लेकिन मेन प्लेटफ़ॉर्म या मेन इंटरफ़ेस वेबसाइट का ये जैसे स्क्रीन पे आ रहा है ऐसे आपको दिखेगा। यही ऑफ़िशियल वेबसाइट है जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अब चलते हैं इसके स्टेप्स की तरफ कि कैसे रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स को हम फ़ॉलो कर सकते हैं और पूरा कर सकते हैं। तो जो पहला स्टेप है, हमेशा मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं मैंने आपको हर दफ़ा डिटेल से बताया है। चाहे वो वीडियो थी कि हम अमेरिका में फार्मासिस्ट कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं, चाहे वो वीडियो थी कि नॉर्वे में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं,
चाहे वो वीडियो थी कि स्वीडन में फार्मासिस्ट कैसे बन सकते हैं, या ये वीडियो है। तो मैंने सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की डिटेल बहुत ज़्यादा बताई है। अगर आपने अभी तक मेरी वो पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी, तो आप मेरे वीडियो चैनल में जा सकते हैं और वहाँ से उन लिंक से उनको भी डिटेल से सुन सकते हैं। तो यहाँ पे फिनलैंड के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो है हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप विलवीरा की वेबसाइट पे जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक वहाँ पे दिए हुए हैं। आपने जस्ट उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद उसको गूगल पे ट्रांसलेट कर लेना है। गूगल पे ट्रांसलेट करने के लिए आपको उसकी इंग्लिश पता चल जाएगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्वीडिश में है या फिनिश में है। तो दोनों डॉक्यूमेंट्स की जब आपको गूगल ट्रांसलेट मिल जाएगा तो आप इजीली उसको फिल कर सकेंगे। आपने उसको फिल करना है और फिल करने के बाद साइन करने हैं और उसका ओरिजिनल प्रिंट लेना है और उसको अपने पास सेव कर लेना है, ताकि स्कैन कॉपी हम इसकी भेज सकें वहां पे उनको। दूसरा, एक दूसरा फॉर्म है हमारे पास फ्री फॉर्म एप्लीकेशन। फ्री फॉर्म एप्लीकेशन, एक्चुअली फ्री फॉर्म एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एक ये कंसेंट है आपका कि जो भी चीज आप फिनिश अथॉरिटी को भेजेंगे, चाहे वो अटेस्टेड आपने पाकिस्तान से हर जगह से कराई हो, तो फ्री फॉर्म कंसेंट क्या करेगा, फ्री फॉर्म कंसेंट फिनिश वालों को अगर लगेगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें सही नहीं लग रहे या ये करप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो फ्री फ्रॉम कंसेंट के ऊपर आपने लिख के देना उनको कि वो फिनिश इन डॉक्यूमेंट्स को किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसकी बकायदा 200 यूरो फीस है। लेकिन ये तभी मांगते हैं जब आपके डॉक्यूमेंट्स पे उनको किसी भी किस्म का शक होता है, अदरवाइज वो इसकी तरफ नहीं आते। लेकिन आपने जब एप्लीकेशन भेजनी है तो ये फ्री फॉर्म एप्लीकेशन का कंसेंट भी साथ भेजना है। सबसे जरूरी चीज जो हर दफा होती है बाहर जाने के लिए, आपकी कॉपी ऑफ पासपोर्ट, और पासपोर्ट जो आपका 6 महीने से ज्यादा क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, फार्मेसी रजिस्ट्रेशन। तो आपकी जितनी भी डिग्रीज हैं, मैट्रिक से लेके एफएससी इंटरमीडिएट जिसको कहते हैं हम, उसके बाद आपका फॉर्म डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 5 ईयर प्रोग्राम, उसकी ट्रांसक्रिप्ट, उसकी डिग्रीज, अगर वो किसी और लैंग्वेज में है तो उनकी ट्रांसलेशन साथ, आपको फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सबको आपने अटेस्ट करवाना है आईपीसीसी से, एचईसी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। ये सारी सर्टिफाइड कॉपीज आपको चाहिए होंगी, और जो सिलेबस आपने जिस बैच में पढ़ा है उस सिलेबस की कॉपी भी उनको चाहिए इसके साथ। फिर वो इन कॉपीज को क्या करते हैं, बाद में अगर उनको जरूरत पड़ती है तो फिनिश एम्बेसी वगैरह से हमें अटेस्ट भी करवाने का कह सकते हैं, या फ्री फॉर्म एप्लीकेशन का जो कंसेंट आपने दिया हुआ है वो उसके जरिए आपसे जो फीस पे करवाएंगे 200 यूरोस, उस यूरो की फीस के बदले में वो उनको फिनिश मिशन को भेजेंगे, और फिनिश मिशन उसको ऑथोराइज करेगा और नोटरी पब्लिक की स्टैंप लगाएगा और उनको भेजेगा। अब इस पूरी एप्लीकेशन की फीस जो है तकरीबन 200 से 600 यूरो में पड़ती है। डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स आगे वेरिफिकेशन के लिए फर्दर वो भेज रहे हैं, अगर उनको जरूरत है। अगर उनको जरूरत है तो आपकी फीस 200 यूरो से ज्यादा भी लग सकती है। नेक्स्ट, इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है उसमें स्टेप 2 हमारा कि हमारा फिनलैंड में अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको फिनलैंड एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें हमारे पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, फार्मेसी काउंसिल से बन जाता है। और जब भी आपने ये गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे वो जो भी कंट्री है, तो वो जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो एक ही दफा के लिए नहीं होता। जो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज ऐसे हैं जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट 3 महीने से पुराना नहीं मांगते। मतलब अगर आपके 3 महीने गुजर चुके हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को, और आपका कहीं पे जॉब नहीं हुई, या कहीं पे आप रजिस्टर्ड नहीं हुए, या कहीं पे आपने एप्लीकेशन भेजी थी वहां पे उसकी डेट 3 महीने से ज्यादा हो चुकी है, तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा, आपको दोबारा से बनवाना पड़ेगा, फ्रेश बनवाना पड़ेगा। और फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर उसका पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप कैसे इसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट, आपका कम से कम जो भी एक्सपीरियंस हो वो 6 महीने होना चाहिए या 6 महीने से ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो फार्मेसी रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सपीरियंस आपका इंडस्ट्रियल रिलेटेड हो। अगर आपने कोई क्लिनिकल ट्रेनिंग की हुई है तो वो भी कम से कम 3 महीने या इससे ज्यादा होने चाहिए, और इसका लेटर आपके पास, जितने भी आपके पास एक्सपीरियंस है उसके ऊपर उसका लेटर आपके पास होना चाहिए हर हाल में, जिसके ऊपर एम्प्लॉयर की डिटेल सारी लिखी हो इंक्लूडिंग देयर ईमेल। और एम्प्लॉयर को चाहिए कि उस लेटर के ऊपर लिखे कि ये बंदा कौन था, इसका नाम क्या था, इसने कितनी ड्यूरेशन यहाँ पे काम किया, उसकी जॉब क्या थी, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, उसने क्या क्या सीखा यहाँ से, और इसका बिहेवियर कैसे रहा। जितने भी सर्टिफिकेट्स बनाए कम से कम उन पे ये सब कुछ लिखा होना चाहिए कि किसने यहाँ पे एक्सपीरियंस के तौर पर किन किन चीज़ों को सीखा और किन किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो गया। ठीक है। फ्री फॉर्म कंसेंट लेटर जैसे मैंने पहले बताया, ये आपने साथ लगाना है हर हाल में कंसेंट लिख के, कि अगर आप उनको लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं है, गलत है, फेक बना हुआ है, तो उसको किसी भी वक्त पे किसी भी स्टेप के ऊपर उसको वेरीफाई करवा सकें। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप 3, जिसमें हमारे पास आता है कि आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट देना उनको, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं। लेकिन ये आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आप अभी यहाँ पे आए नहीं है, आपने लैंग्वेज अभी नहीं सीखी।
तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहां जाने के बाद किए हैं। मतलब आपने जब भी वहां पे एज अ रजिस्टर्ड होना है या एग्जाम के लिए अपेयर होना है, उससे पहले आपने ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है इसको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के बाद इसका रिजल्ट जो है वहां पे लगाना है। ठीक है। और फिनिश और स्वीडिश लैंग्वेज स्किल्स आप जो भी सीखना चाहे वहां पे सीखते हैं। तो वहां पे बहुत सारे फिनिश स्कूल्स हैं, फिनिश फॉर फॉरेनर लैंग्वेज YKI जिसको कहते हैं, या स्वीडिश लैंग्वेज SCS एग्जाम जिसको कहते हैं, या लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स जिसको कहते हैं, ये आपने वहां जाके देना है। लेवल C तक आपको कम से कम इसको पास करना है, और आपने बकायदा इस लैंग्वेज की ट्रेनिंग लेनी है। और जब आपको लगे कि आप इतने इनफ एक्सपर्ट हो गए हैं लैंग्वेज में, तब आप वहां पे फार्मेसी का एग्जाम दें, और एग्जाम देने के बाद आप वहां पे अपने आप को इंटर्नशिप के बाद रजिस्टर करवाएं। नेक्स्ट है स्टेप 4। अगर किसी भी स्टेप पे उनको लगता है कि आपका जो सिलेबस था, आपकी जो पिछली पास्ट ट्रेनिंग है, आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपने मेंशन किया है, वो इतना नहीं है कि वो फिनलैंड के हेल्थ रूल्स को फॉलो कर सके, या हेल्थ रूल्स के ऊपर पूरा उतर सके, या रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके फिनिश अथॉरिटीज की, तब वो आपको वहां रहते हुए कह सकते हैं कि स्पेसिफिक एग्जाम की तरफ जाने से पहले आप पहले स्पेसिफिक कोर्सेज लें, उन कोर्सेज को पढ़ें किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपना नॉलेज इंप्रूव करें, फार्मेसी एजुकेशन का नॉलेज इंप्रूव करें। बेसिकली कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक सेमेस्टर पूरा रिपीट करते हैं, और रिपीट करने के बाद उसका एग्जाम देते हैं, और जब उनको लगता है कि आपके कोर्सेज आपके सिलेबस के मुताबिक जो थे वो पूरे नहीं थे, लेकिन आपने फिनलैंड में आके उनको एक सेमेस्टर के अंदर जो कमी पेशी थी उसको पूरा कर लिया है, देन वो आप इनरोलमेंट के बाद वो एग्जाम देते हैं, और जो सेमेस्टर आपने पढ़ा होता है और उसको पास करते हैं, और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। फिर जब आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सेट हो गए, वेरीफाई हो गए, उसका सर्टिफिकेट आपको मिल गया डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, फिनिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम आपने पास कर लिया, आपको फिनिश अच्छी आ गई है, देन आपने फिनिश फार्मेसी लाइसेंसिंग एग्जाम देना है। और इस लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। इसका मटेरियल एक्चुअली कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली सबसे बेस्ट तरीका ये है फिनलैंड का, कि फिनलैंड के जितने भी पेपर्स हैं या फिनलैंड के जितने भी एग्जाम्स हैं वो फिनलैंड के सिलेबस में से आते हैं। तो आप डाउनलोड करें कॉपी, इंपॉर्टेंट लिंक सारे दिए हुए हैं, ये नीचे भी स्टडी इन फिनलैंड का लिंक दिया हुआ है पूरा। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक पे जाएं, वहां पे अपना प्रोफेशन चूज करें, और प्रोफेशन के लिहाज से देखें कि वहां पे करिकुलम क्या है, करिकुलम के अंदर कंटेंट क्या है, उस कंटेंट को पढ़ें, फेमिलियराइज करें, उनका एग्जाम पैटर्न देखें, उनका कंटेंट देखें, और उसी हिसाब से अपने एग्जाम की तैयारी करें। सब कुछ उनके सिलेबस से ही आता है, सिलेबस से बाहर से कुछ भी नहीं आता। स्टडी मटेरियल जो है वो फिनिश अथॉरिटीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की साइट के ऊपर पड़ा हुआ है, आप वहां पे जा सकते हैं फिनिश यूनिवर्सिटीज की साइट पे, और वहां से वो सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे स्टडी इन फिनलैंड का लिंक दिया हुआ है, जिसके अंदर ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो फिनिश लैंग्वेज सीखने के बारे में। लेकिन इस तरह के बहुत सारे लिंक आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं, और वीडियो के एंड पे भी बताऊंगा। अब टेक्निकल पॉइंट के स्टेप 6 जो है हमारे पास, फिनिश फार्मेसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होती है। अगर इसकी डिटेल जाननी है, तो डिटेल जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, इसको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें, जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट करें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। जब आप लाइसेंसिंग एग्जाम को पास कर लेते हैं, तब आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे होगी? किसी भी फार्मेसी में होगी, किसी भी इंडस्ट्री पे होगी, किसी भी क्लिनिकल में होगी, जहां पे भी आप जाना चाहते हैं वहां पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो किसी भी ना किसी की सुपरविजन में होगी। जैसे अगर आप फार्मेसी पे ट्रेनिंग करते हैं, तो वो कम से कम 6 महीने की होगी, लाइसेंस फार्मासिस्ट के अंडर होगी, और ट्रेनिंग के बाद आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मिलेगा, चाहे वो डिस्पेंसिंग का हो, मेडिकेशन का हो, पेशेंट काउंसलिंग का हो, या किसी भी और हेल्थ के रिस्पेक्ट का हो, उसका आपको एक सर्टिफिकेट लेटर भी मिलेगा, जो आप बाद में जब फाइनली रजिस्टर कराते हैं फिनिश वेबसाइट के ऊपर, फिनिश फार्मासिस्ट एसोसिएशन की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जब आप रजिस्टर कराते हैं अपने आप को, तब आपने वो सर्टिफिकेट अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना होता है। तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, मतलब आपने रिटन एग्जाम पास कर लिया उनके सिलेबस का, और उसके सिलेबस के बाद जब आप फिनिश प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आपको जो लेटर मिलेगा उसको आप रजिस्ट्रेशन और जॉब सर्च के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसीजर आपका रजिस्ट्रेशन का है फिनिश फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ। दूसरा, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करानी है कोई भी और फार्मासिस्ट की फिनलैंड के अंदर जो वर्क करने वाली जो कैटेगरी आती है, मतलब वर्क करने वाले जो प्रोसीजर्स या रूल्स है, वेबसाइट्स हैं या चैनल्स हैं, वहां पे भी आपने अपने आप को रजिस्टर कराना है। और फिर बहुत सारी जॉब्स हैं फार्मेसीज की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की, आपकी नेटवर्किंग से आपको वो जॉब मिल सकती है, किसी भी किस्म की जॉब पोर्टल वाली वेबसाइट से आप उसका पता चला सकते हैं, आपकी कोई पोटेंशियल लिंक्स हैं पहले से वहाँ पे, आपके कोई सीनियर्स हैं पहले से वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग आप जानते हैं वहाँ पे जो हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं, तो सबके साथ आप लिंक करके एक अच्छी जॉब वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन जॉब सर्च करना वहाँ पे इतना बड़ा मसला नहीं है, यहाँ पे सेचुरेशन नहीं है। नेक्स्ट, आपने ये जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वाला काम
आपने किया, आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन वाली सबसे पहले जो चीज़ें भेजी थी उनको वेरिफिकेशन के लिए, आखिर उसमें कितना टाइम लगता है? तो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम से कम भी 4 महीने का है। एवरेज प्रोसेसिंग टाइम 4 महीने का है, और आपने जो इसके साथ फीस भरी होगी वो आपको वापस नहीं होगी। हाँ, उसका 50% आपको वापस हो सकता है अगर आपने एप्लीकेशन अपनी कैंसिल कर ली है। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुए, वो रिजेक्शन आ गई है कोई, तो आपकी जो पहले से भरी हुई फीस है वो ज़ाया हो जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि फिनलैंड में आखिर हम कमाएंगे कितना, हमारा गुजारा चल जाए या नहीं चलेगा, चलेगा या नहीं चलेगा। तो फिनलैंड में सैलरीज जो है उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप किस जगह पे रह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल के अंदर है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर है, इंडस्ट्री के अंदर है, आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयर कैसा था, आपकी सैलरी सारी की सारी उस पर डिपेंड कर रही है। और आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे हॉस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी या इंडस्ट्री, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 3,000 से 3500 यूरोज पर मंथ बिफोर टैक्सेस तक आपको मिलती है। इसके अंदर आपकी अगर फैमिली है तो फैमिली की एजुकेशन बच्चों की फ्री है, आपका हेल्थ केयर आपका पूरे का पूरा फ्री है, और जो भी टैक्स आपका पे करेंगे गवर्नमेंट उसके बदले में आपका ट्यूशन फीस, आपके बच्चों की फीस और हेल्थ केयर के जितने भी मामला हैं वो सारे के सारे फ्री कर देगी। और इसके अलावा फिर बता रहा हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग फेज में हैं, बिगिनर्स हैं, तो आपकी सैलरी कम है, लेकिन यही सैलरी 7,000 यूरोस तक भी जा सकती है अगर आप वहाँ पे 5-7 साल लगा लेते हैं। और यूरोप की किसी भी कंट्री में, खास तौर पे अगर आपने स्वीडन में काम किया है, फिनलैंड में काम किया है, नॉर्वे में काम किया है या डेनमार्क में काम किया है, आपने कहीं पे भी कोई भी काम किया है, अगर आप वहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, तो यूरोप की किसी भी कंट्री में आप इजीली मूव कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। यू जस्ट हैव टू चेंज द वर्क परमिट देयर इन अदर कंट्री। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छी बात है। अब ये कुछ वेब लिंक्स हैं, वेब लिंक्स ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ लिखे हैं, जैसे पहला क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन कहाँ है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशंस की फीस कितनी है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, उसका लिंक भी है हमारे पास। फिनिश अगर सीखनी हो तो उसके लिंक भी लिखे हुए हैं, वीजा एंड इमिग्रेशन की इन्फो लेनी है तो वो भी लिखे हुए हैं, यूजफुल लिंक्स हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट है, कि फिनलैंड का वीजा इजीली लग जाता है, जाना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल हैं और आपने रिक्वायरमेंट स्मूथली पास कर ली है सारी, तो फिनलैंड का वीजा, इमिग्रेशन, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जितने भी हमारे पास ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि इजीली कहीं पे मूव कर सकें, खासतौर पे यूरोप में, तो फिनलैंड एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बल्कि मैं कह सकता हूँ डायमंड अपॉर्चुनिटी है नए लोगों के लिए, नए ग्रेजुएट्स के लिए, नई कम्युनिटीज के लिए। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से जितने भी लोग जाना चाहते हैं यूरोप में, तो फिनलैंड एक बेस्ट ऑप्शन है। हमेशा की तरह आप सबका बहुत ज्यादा थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर कम्युनिटी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे भेजें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।